हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए प्रश्नावली 3.1 के बाकी बचे हुए सवाल। यहाँ पे 5, 6, 7। प्रश्न नंबर 4 में ग्राफी विधि से हल बताना है। ग्राफी विधि में कई बार बता चुका हूँ, इसी चैनल पे आपको अलग से मिल जाएगा ग्राफी विधि से कैसे हल करते हैं। इसके अलावा मैं ग्राफ भी विधि से क्वेश्चन हल करवाया भी हूँ। तो यहाँ से प्रश्न नंबर 5 हम आपको यहाँ पे लगवा रहे हैं। ये कह रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। यह एक आयताकार बाग हो गई, ठीक। तो इसमें इसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। चलो मैं चौड़ाई मान लिया x। तो यहाँ से लंबाई कितनी हो जाएगी? लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो ये हो जाएगा x + 4। कह रहा है कि इसका अर्ध परिमाप कितना? 36 मीटर। ये बताओ, आयत का परिमाप तो आयत का परिमाप कितना होता है? 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई, ठीक। तो 2 लंबाई कितना है? x + 4, ठीक। और चौड़ाई कितना है? x। ये पूरा परिमाप होता है, तो अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा? अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा? केवल x + 4 + x, इसमें 2 से भाग लगा देंगे, ठीक। और ये किसके बराबर है? 36 के, ठीक। ये 36 के बराबर है। अब इसको हल कर देंगे। यहाँ से हो जाएगा 2x धन 4 बराबर 36, 2x बराबर 32, ठीक। x बराबर 16, ठीक। 16 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि चौड़ाई 16 मीटर हो गई, ठीक। चौड़ाई 16 मीटर। ये बताओ, तो लंबाई कितनी है? x + 4 है, इसलिए लंबाई x + 4 बराबर 16 + 4 बराबर 20 मीटर, ठीक। ये हो गया। इसको एक तरीके से और लगा सकती हो, क्योंकि ये 2 चर में कहा है, तो हम तो एक चर में लगाए हैं, तो 2 चर में देख लो। यहाँ से अगर हम ऐसे लगाएं, ये कह रहा है लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। यहाँ से मान लेंगे, अगर माना चौड़ाई x है, ठीक, लंबाई बराबर y है। ये कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी लंबाई बराबर चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो y - x बराबर 4। समीकरण नंबर 1 हो गया। दूसरा, इसका अर्ध परिमाप यानी लंबाई धन चौड़ाई, ये कितना हो जाएगा? अर्ध परिमाप, ठीक। पूरा परिमाप कितना होता है? तो 2 कोष्ठकों की लंबाई धन चौड़ाई पूरा परिमाप होता है। आधा परिमाप तो यहाँ से 2 हट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप यहाँ पे दिया हुआ है 36, ठीक। तो लंबाई की जगह पे y, चौड़ाई की जगह पे x, ये कितना हो जाएगा? 36। इसको समीकरण नंबर 2 बोल लेंगे। समीकरण 1 और 2 को हल करना है, तो दोनों को जोड़ दे रहे हैं, ठीक। समीकरण 1 धन 2, विलोपन विधि लगा दे रहे हैं। जब इसको जोड़ देंगे तो x से x कट जाएगा। देखो, x से x कट जाएगा। 2y बराबर 36 4 40, तो y बराबर 20, यानी लंबाई, तो लंबाई कितना, चौड़ाई कितना हो जाएगा? चौड़ाई यहाँ देखो निकल जाएगा ना, लंबाई का मान 20 लगा दो, तो 4 घटा दोगे तो x का मान कितना हो जाएगा? ठीक, ये बन गया। तो ये 2 तरीके हैं, दोनों में से चाहे जैसे आप लगा लो, ठीक। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये कह रहा है ना कि 2x धन 3y - 8, ये जो देख रहे हो, ये कह रहा है कि इसके संगत एक ऐसा समीकरण लिखना है कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हूँ,
फिर रेखाएं समांतर हों, फिर समबाती हों, इसका लाखों उत्तर है। ठीक, मतलब दो ऐसा समीकरण लिखना है कि रेखाएं समांतर हों, तो प्रतिच्छेद करती हूँ, तो प्रतिच्छेद कब करेगा? प्रतिच्छेद ऐसे बताया था ना, a1x धन b1y धन c1 बराबर 0, a2x b2y c2, ये a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो अगर ये रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी तो फिर यहाँ से ये हो जाएगा a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। ये चाहिए, उधर वाला बराबर हो चाहे ना हो, लेकिन ये कर शर्त होनी चाहिए प्रतिच्छेद की। तो बताओ, समीकरण में लिख दे रहा हूँ, 2x धन 3y माइनस 8 बराबर 0। अब अपने मन से जो गिनती 2 और 3 है इसका गुणक मत लिखना, इसका गुणक मत लिखना। दूसरा, जैसे मान लो 5 लिख दिए, 4 लिख दो, 7 लिख दो बराबर 0, बस हो गया। क्योंकि अगर आप इसको लगाओगे तो ये बराबर नहीं है। देखो 2/5 चेक करो, देखो 2/5 बराबर 3/4 है, नहीं है, इसलिए क्या हो गया, प्रतिच्छेद कर रहा है। बस दूसरा वाला समांतर है। देखो समांतर है ना, तो समांतर होने के लिए क्या करेंगे, यही बराबर होता है समांतर। तो a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इसी का ना गुणा कर दो किसी गिनती से, इसका गुणक कर देना इसको, लेकिन इसमें मत करना। जैसे 2x है ना, अब अपने मन से मान लो 3 से गुणा कर रहे हो, तो 3 दूना 6x, 3 से 3 दूना 6, 3 तिरिका 9y, इसमें मत करना। ठीक, इसमें 3 लिख दो या 4 लिख दो अपने मन से, बराबर 0 या 5 लिख दो। ठीक, अब बताओ, इसमें अगर ऐसे लगाओ कि 2/6 बराबर 3/9 बराबर, चिन्ह दोनों कट जाएगा, ये बताओ 2 3 6, 3 तिरिका 9, 8/5, यह दोनों तो बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है कि नहीं? ये बराबर नहीं है। देखो ये दोनों बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है, इसलिए क्या हो गया, ये समांतर हो गया। ठीक, एक और समपाती। देखो समपाती लगाना है ना, तो समपाती के लिए क्या करेंगे, पहले इसको लिख लो, ये समीकरण। अपने मन से किसी गिनती से गुणा कर दो, किसी गिनती से, बस वही उत्तर वाले 2 से गुणा कर रहे हो, 4x, 2 से गुणा करोगे 6y माइनस 16 बराबर 0। क्योंकि जो समपाती की शर्त होती है सब बराबर, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ठीक, इसमें लगा के देख लो, 2/4 बराबर 3/6 बराबर 8/16। हाई माइनस माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, इसीलिए हटा दे रहे हैं। अब बताओ, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 8 दूना 16, सब बराबर हो गया। तो हो क्या, ऐसे बहुत ढेर सारा उत्तर होगा, हम कितना ही लिखिए, बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, ऐसे बन जाएगा ये। इस प्रश्न नंबर 7 है, एकदम कायदे से देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको साफ कर दे रहे हैं। ठीक, इसको भी साफ कर दे रहे हैं। ये कह रहा है कि समीकरणों इतना और इतना का ग्राफ कीजिए। तो बताओ, मैं लिख रहा हूँ समीकरण, इसका समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, एक समीकरण ये है। दूसरा 3x धन 2y माइनस 12 बराबर 0 है।
इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, ठीक। इसको 1, इसको 2, तो सबसे पहले समीकरण 1 के लेंगे, लिखेंगे समीकरण, ऐसे लिख दे रहा हूँ मैं, समीकरण 1 से, ठीक। तो समीकरण 1 को पकड़ो, ये है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से लिखेंगे जब x बराबर 0, इसमें x का मान 0 लगाओगे, ठीक, तो y बराबर क्या मिल जाएगा, समीकरण यही है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, ठीक। बुक में देख लूँ, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो ये बताओ, जब x का मान 0 करेंगे तो फिर यहाँ से हो जाएगा, इसमें देख लो कैसे हल करेंगे, 0 माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, तो माइनस वाई बराबर माइनस 1, यानी y बराबर फिर कितना, 1 हो जाएगा। इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा तब, पहले x का लिखते हैं और फिर y का, 0 और 1, फिर लिखेंगे जब, ठीक, अभी एक बार x को लिखा था, जब y बराबर 0, y का मान यहाँ पे 0 लिखेंगे तो x का मान -1 हो जाएगा, क्योंकि इसको उधर भेज देंगे, ठीक। लगा के देख लो, y बराबर 0, इसमें लगाओ x माइनस 0 प्लस 1 बराबर 0, x बराबर कितना, -1, यानी यहाँ से निर्देशांक क्या हो जाएगा, इसको पॉइंट ए बोल दे रहा हूँ, पॉइंट बी कितना हो जाएगा, -1, 0, यहाँ से हो गया। देखो हमको इसी ध्यान लगाना है, ये पॉइंट हो गया ये। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या करेंगे, इसको लिख लो, 3x धन 2y बराबर 12 हो गया, ऐसे हो जाएगा। अब क्या करेंगे, एक बार x 0 करेंगे, एक बार y 0, तो एक बार x को 0 कर रहे हैं, लिखेंगे जब x बराबर 0, देखो जब हम लिखेंगे x बराबर 0 तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो 2y बराबर 12, y बराबर 6, यानी यहाँ से पॉइंट क्या मिल जाएगा, एक पॉइंट सी मिल जाएगा, x का मान 0 तो y बराबर 6। अब फिर लिख देंगे जब y बराबर 0, y का मान इसमें 0 करेंगे, ठीक, एक बार x का 0, एक बार y का 0, मैं बताया था। y बराबर 0 लगाओगे, 3x धन 0 बराबर 12, तो x बराबर कितना, 4, यानी एक पॉइंट और मिल जाएगा हमको, d, 4 और 0, बस। अब इसका ग्राफ खींच दे रहे हैं यहाँ से, इसका ग्राफ, ठीक। ये x है, ये x डैश, y और ये y डैश, ठीक। सबसे पहले हम इसको लेंगे, बताओ 0 और 1 कहाँ होगा, तो ये 0 और 1, x का मान 0 लगाना है, ठीक, और y का मान 1 यहाँ पे होगा, ठीक। चलो यहाँ पे मैं मान ले रहा हूँ 1, ये हो गया 0 और 1, ठीक, ये हो गया। -1 और 0 कहाँ होगा, देखो इसके संगत लेना है, इस समय के संगत ये, इसके संगत ये, -1 और 0 यहाँ हो जाएगा। इन दोनों को मैं लाइन खींच दे रहा हूँ, ये हो गया, ठीक। इसका नाम है x माइनस 1, x माइनस वाई प्लस 1, ठीक, इसका नाम है, ये समीकरण बन गया इस लेखा का, ठीक। अब एक और बोल रहा है दूसरा, इसको देखेंगे, देखो ये वाला पॉइंट, इसका और इसका, बताओ 0 और 6 कहाँ होगा, x का मान 0, y का मान 6, तो 1 2
3 4 5 6, यहीं कहीं होगा, ये हो गया 6 पॉइंट। देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो गया। और 4,0, तो देखो देखो यहाँ पे 4,0 लेना है ना, 1 2 3 4, ये हो जाएगा 4,0 यक्स पे। इसकी लाइन खींच देंगे हम, ठीक, यहाँ से ये पॉइंट, ये हो गया। इसका नाम हम लिख दे रहे हैं 3x धन 2y माइनस 12। ये समीकरण बन गया, ठीक। अब कह रहा है ना कि x अक्ष वाली रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक। ये बताओ, अभी हमको ये शीर्ष तो इसका पता चल गया, इसको a, ये वाला b, ठीक। इसको मैं मान लीजिए d बोल दे रहा हूँ, ये शीर्ष, ये पॉइंट, ठीक। तो फिर ये वाला शीर्ष कैसे निकलेगा ना, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। जैसे ये रेखा है जो ये ऐसे गया है, ये वाला, ये काला वाला लाइन देख रहे हो, ये और ये लाल वाला, ये दोनों जिस बिंदु पर काट रहे हैं उसका निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम इन दोनों रेखाओं के समीकरण को हल करेंगे। कैसे? अब जैसे यहाँ पर ना मैं इसको ले रहा हूँ, ये समीकरण, इन दोनों समीकरण को आप कैसे हल करो, चाहे प्रतिस्थापन विधि से चाहे विलोपन विधि से, कैसे हल करो। तो सबसे आसान तरीका है हम विलोपन विधि लगाएंगे। विलोपन विधि से इसका मान बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो विलोपन विधि लगा दे रहे हैं। विलोपन विधि लगाने के लिए किसी एक को गायब करना पड़ेगा, तो मैं इस समीकरण में 2 से गुणा कर दे रहा हूँ। इसमें जब 2 से गुणा करूंगा तो आराम से जोड़ने पर कट जाएगा। तो समीकरण एक में 2 से गुणा कर दे रहे हैं, ठीक। तो 2 से जब गुणा करेंगे तो 2x माइनस 2y प्लस 2 बराबर 0। 2 से गुणा किए हैं, इसको वैसे रहने दो। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। इस समय इसको क्या करेंगे, जोड़ने पर इसको जोड़ देंगे, देखो ये कट जाएगा। 3 2 5x और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 10 बराबर 0। तो x बराबर 2 हो जाएगा। कैसे? अरे ऐसे लगा देंगे, 5x बराबर 10 तो x बराबर 2, ठीक। अब x बराबर 2 आप किसी एक में रख लो, चाहे इसमें रख लो। इसमें अगर मान लो रख रहे हो x बराबर 2, तो इसमें लगा दो x बराबर 2, लगाओ x बराबर 2। तो यहाँ हो जाएगा 2 माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो 2 1 3, 3 माइनस वाई बराबर 0, तो y बराबर 3। देखो आप यही कहोगे कि माइनस वाई बराबर -3, तो फिर y बराबर 3 हो जाएगा, ठीक। देखो x का मान 2, y का मान 3, यानी ये x होता है तो x का मान 2, y का मान 3, ये हो गया, ठीक। अब कह रहा है इसको कैसे भी हल कर सकते हो आप, प्रतिस्थापन विलोपन कैसे हल कर दो। और इसमें कह रहा है कि अब त्रिभुजाकार पटल छायांकित कीजिए। देखो त्रिभुज कौन सा लेना है, x अक्ष और ये रेखाएं। तो देखो ध्यान से, x अक्ष तो ये हो गया, ये देख रहे हो x अक्ष ये है, ये x अक्ष है, ठीक। यही है x अक्ष, ये x अक्ष हो गया। और ये रेखाएं हो गई, ये हो गया और ये हो गया। बस उसी को कह रहा है छायांकित करना है। अब इसका मतलब ये हो गया, इसको आपको ऐसे सेट कर देना है, बस यही ऐसे कर दिया। ये इसी भाग को सेट करना है, बस इसी का इतना मान ये बोल रहा है। पूरा फुल हो गया। इसके बाद हम एक्सरसाइज 3.2 बात करेंगे, प्रश्न 3.2, ठीक। तो इसको यहीं रखते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।